हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं चल के हम लोग। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है आपका प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। कुछ मिलाकर ये पूछ रहा है नायक का स्त्रीलिंग क्या है दोस्तों। ये सिर्फ क्वेश्चन घुमा फिरा के बोल रहा है, इतना लंबा लिख दिया है, लेकिन इसका सही सटीक जो क्वेश्चन है दोस्तों कि नायक का जो है आपको स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, बताइए दोस्तों नायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। नायिका होगा या फिर नायिकी या फिर नायिकी। देखो इसमें बड़ी ई है और इसमें का में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई। ठीक है, या फिर नायिकी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। नायक का जो स्त्रीलिंग है वो क्या बनेगा बताइए। चारों ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़िए। इस पे सही शब्द कौन सा है, सही वाक्य कौन सा है दोस्तों स्त्रीलिंग वाला, बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट किया करिए। ठीक है दोस्तों, नायक का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो नायिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नायिका। ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। शब्द और मात्राओं को कौन सा मुझे शब्द लिखना है, उसमें कौन सी मात्रा लगानी है। ठीक है, मात्रा और शब्दों का हेर फेर है दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका ये रहा और इसमें दिया हुआ है दोस्तों यह कपड़ा गंदा है, वाक्य का बहुवचन है। बताइए, यह कपड़ा गंदा है वाक्य का बहुवचन है। कुछ मिलाकर ये कह रहा है कि यह कपड़ा गंदा है, इसका बहुवचन आपको बनाना है। इसमें बहुवचन कौन सा होगा दोस्तों, बनाइए। अच्छे से पढ़िए चारों ऑप्शन को आप लोग, फिर बताइए इसमें बहुवचन क्या बनेगा। ए ऑप्शन में कह रहा है दोस्तों ये कपड़े गंदे हैं। बी ऑप्शन देखिए, यह कपड़ा गंदे हैं, बिल्कुल गलत दोस्तों। यह कपड़ा गंदे कहाँ हो सकता है, ये कपड़ा गंदा है, यह गंदा कपड़ा है। दोस्तों हमें बहुवचन बनाना है कुछ मिलाकर दोस्तों। ना ये होगा सी ऑप्शन, ना डी ऑप्शन आपका होगा। ये कपड़े गंदे हैं, बहुवचन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या करा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, करा गुणवान का स्त्रीलिंग है। गुणवान जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा दोस्तों, गुणवती, गुणमती, गुणवानी या फिर गुणवाला। क्या बनेगा दोस्तों बताइए। दोस्तों गुणवान का जो स्त्रीलिंग है वो गुणवती होगा। क्या हो जाएगा, गुणवती हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुणवान का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, गुणवती हो जाएगा। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट में बताइए कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। आपको कवि का स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, बताइए, हमने आपसे पूछा कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है दोस्तों। कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द है, चारों ऑप्शन को पढ़िए और उसके बाद बताइए दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। धोबिन, बाग, चिड़ा या फिर लोटा। बताइए दोस्तों, इसमें जो स्त्रीलिंग है बाग लगाए गए है ना, ये भी नहीं है, चिड़ा भी नहीं है आपका, लोटा भी नहीं है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग क्या हो गया, धोबिन। धोबिन क्या है, स्त्रीलिंग है। 35 का ए ऑप्शन। दोस्तों जहाँ से हमने क्वेश्चन पढ़ाया है शुरू से लेकर यहाँ तक अभी ऑप्शन ज़्यादातर ए ही सही हो रहा है ना। इसी तरह अगर एग्ज़ाम में भी आ जाए तो आप लोग ए गोला भर दीजिए 4-5 तो क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही हो गए है ना। बट ऐसा होता है, ऐसा होता है या नहीं ये बताइए आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, धोबिन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में। ये रहा 36 नंबर आपको क्वेश्चन और इसमें ये कह रहा है निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है दोस्तों। एक वचन बताना है इसमें आपको। गुरुजन, अध्यापिकाएं, बताइए
पुड़िया या फिर बिटिया। क्या हो जाएगा इसका एक वचन? 36 का बताइए दोस्तों। गुरजन बहुवचन है, अध्यापिकाएं बहुवचन हैं, और ये पुड़ियाँ भी बहुवचन, ये नहीं होगा। और इसमें एक वचन पूछा गया है दोस्तों, बिटिया हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न में आपके दिया हुआ है दोस्तों कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। दोस्तों काल बताना है इसमें, ठीक है। गाय घास चरकर चली गई। दोस्तों गाय घास चरकर चली गई, कौन सा काल है? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या प्राचीन काल? 37 का बताइए क्या हो जाएगा? गाय घास चरकर चली गई। दोस्तों ये भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूतकाल है। आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका ये दिया हुआ दोस्तों, कह रहा है कि अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी। इस वाक्य में कौन सा काल है दोस्तों? सही विकल्प बताइए। अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है दोस्तों? वर्तमान काल या फिर भविष्य काल या फिर भूतकाल? और डी ऑप्शन में दिया है भूतकाल। बताइए, 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी। दोस्तों ये भी भूतकाल है। क्या है? भूतकाल है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों। प्रिया ने खाना पकाया। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो दोस्तों प्रिया ने खाना पकाया, ये कौन सा काल है? इसमें भी काल बताना है आपको। संदिग्ध भूतकाल है या फिर सामान्य भूतकाल है या फिर पूर्ण भूतकाल है या फिर अपूर्ण भूतकाल है? ये भूतकाल के पाठ दिए हुए, मतलब भाग। ठीक है, बताइए दोस्तों। प्रिया ने खाना पकाया, ये सामान्य भूतकाल है। ठीक है, क्या है? सामान्य भूतकाल है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में देखिए क्या करा है इसमें। जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? दोस्तों जब क्रिया का प्रधान जो है, प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है दोस्तों? कृतवाच्य होता है, भाववाच्य होता है, या फिर सी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका क्रियावाच्य, और डी ऑप्शन में कह रहा है कर्मवाच्य। दोस्तों जब क्रिया का प्रधान विषय जो है कर्ता होता है तो कृतवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपका अगला प्रश्न, और इसमें दिया हुआ है आपका कि दिए गए वाक्य में गंगा नदी गंगोत्री से डिडेस में उपयोग हुए कारक के रूप की पहचान कीजिए। अब वाक्य दिया है गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री से, ये पूछ रहा है, इतने का बताना है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, तो कह रहा है इसमें कारक बताना दोस्तों। ठीक है, कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध हो जाएगा, करण हो जाएगा, या फिर अपादान हो जाएगा, या फिर संप्रदान हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा अपादान कारक। क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है दोस्तों तो वहाँ अपादान होता है। क्या होता है? अपादान होता है। जैसे हमने आपसे कहा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब क्या हुआ? पत्ते जो हैं पेड़ से अलग हो रहे हैं ना, तो वहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा भी हिमालय से निकल रही, अलग हो रही वहाँ से ना, तो क्या है दोस्तों? वहाँ पर भी अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। तो रेखांकित क्या है? वन में कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? अपादान, अधिकरण, या फिर करण कारक, या फिर कर्म कारक? बताइए कौन सा कारक है इसमें? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सिंह वन में रहता है, इसमें अधिकरण कारक रहता है। क्या है? वन में रहता है,
तो इसमें क्या है, अधिकरण कारक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कल की वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं है दोस्तों, बहुत ही कम बच्चों ने देखा है, लगता है टाइम ज़्यादा लग गया है, इस वजह से ना इसे बहुत ही कम समय में जल्दी फटाफट कराते हैं, जिससे आपको बोरिंग ना लगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, लेकिन जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कि टाइम ज़्यादा लग रहा है और आप लोग पढ़ाई भी ना करें। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा समय दे करके आप लोग ये मत सोचा करिए कि वीडियो बहुत लंबी है, हम नहीं देखेंगे। अरे जितनी लंबी होगी उसमें उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, आपके लिए ही होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए फिर देखते हैं इसमें क्वेश्चन में। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? पहली बात तो उसमें कोई रेखांकित वर्ड नहीं दोस्तों, बताइए। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? 43 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, मैं कर देती हूँ, अपनी कमाई से। ठीक है, ये रेखांकित कारक है, आपका रेखांकित अंश है। ठीक है, कौन से कारक हो जाएगा दोस्तों? ये करण कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करण कारक। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कारक कितने होते हैं दोस्तों? कारक की संख्या कितनी होती है बताइए? कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितने प्रकार के कारक होते हैं दोस्तों? 8 प्रकार के। ठीक है, 8 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है? क्या दिया हुआ है दोस्तों? संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है? दोस्तों, संबंध कारक या फिर संप्रदान कारक, और सी ऑप्शन में आपका कह रहा है कि संबोधन कारक, डी में दिया हुआ है अपादान कारक। दोस्तों, संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है, ये आप लोग चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, संबोधन कारक, जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसमें कौन सा कारक हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, संबोधन कारक का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हो? इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपका अगला प्रश्न, और इसमें दिया है पेड़ डिड्डिस पत्ता गिरा। रिक्त स्थान है दोस्तों, पेड़, फिर रिक्त स्थान, पत्ता गिरा। इसमें सही शब्द कौन सा भरा जाएगा दोस्तों? चारों ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। पेड़ पर पत्ता गिरा, या फिर पेड़ से पत्ता गिरा, या फिर पेड़ में पत्ता गिरा, या पेड़ की पत्ता गिरा। पेड़ पर मतलब पेड़ के ऊपर पत्ता, तो भाई पेड़ के ऊपर तो पत्ता गिरेगा नहीं दोस्तों, पेड़ से पत्ता नीचे ही गिरेगा ना, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। फिर भी आप सी नहीं सही है दोस्तों। क्या है सही है बताइए? सी मैं कह रही हूँ आपसे ये सही है, बट गलत है। देखो अच्छे से, पेड़ में पत्ता गिरा, पेड़ में पत्ता गिरा मतलब पेड़ के ऊपर ये भी जाएगा, पेड़ में, ये भी गलत है। पेड़ में पत्ता नहीं गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, ना कि पेड़ की पत्ता गिरा, ये भी गलत है। तो पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं पूछूं पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पर कौन सा कारक है दोस्तों? तो यहाँ पर अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पर से ऑप्शन भरा जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अपादान कारक भरा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। कह रहा है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं हो चलता उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज, या फिर संकर? बताइए दोस्तों, क्या कहा जाता है? दोस्तों, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम देशज कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने कहा लोटा वोटा, है ना, तो वोटा क्या है? हम लोगों ने अपने मन से बना दिया। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? देशज कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में। कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो।
देशज शब्द का सही विकल्प क्या है दोस्तों? सराय, आमदनी, खचाखच, खराब। 47 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? खचाखच। खचाखच क्या है दोस्तों? देशज शब्द है। ट्रक क्या है? पूरी तरह खचाखच भरा हुआ है, इसमें एक भी जगह नहीं है कि और भी और सामान डाल दो इसमें, है ना। पूरा ट्रक खचाखच भरा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में दोस्तों। कह रहा है तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है दोस्तों? बताइए, तत्सम तद्भव का इसमें सही युग्म बताना है आपको। शुष्क का कह रहा है सत, शिक्षा का कह रहा है सीख, और सत्य का कह रहा है सात, और सर्प का कह रहा है सींग। बताइए बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्प का सींग कैसे हो जाएगा? गलत। सत्य का सात बता रहा है, बिल्कुल गलत। शुष्क का सत बता रहा है, क्या कह रहा है? सत, ये भी गलत है। शिक्षा का सीख, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तत्सम तद्भव है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न में दोस्तों, इसमें भी तद्भव तत्सम बताना है आपको। तद्भव बताना है, शब्द बताइए, तद्भव शब्द बताइए। इसमें तद्भव शब्द कौन सा दोस्तों? चतुर्थ, चांदनी, या फिर चैत्र, और डी ऑप्शन में कह रहा है चंचु। कौन सा हो जाएगा तद्भव शब्द दोस्तों? दोस्तों इसमें तद्भव शब्द जो है चांदनी है। क्या है? चांदनी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज तो वीडियो आप लोग लाइक करना और शेयर भी करना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना सब लोग, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है आपकी ये, मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर रही हूँ। बस 10 क्वेश्चन और पढ़ा दूँगी, ठीक है दोस्तों। बताइए, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए उन्हें क्या कहा जाता है? संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता दोस्तों? तत्सम, तद्भव, आगत, या फिर अर्ध तत्सम। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए, 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं? तत्सम। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। इसमें प्रत्यय बताना दोस्तों। सुनार, सुनार में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? आर, नार, या फिर अर, या फिर रा। सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सुनार में आर प्रत्यय है। क्या है? आर प्रत्यय। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सुनार में कौन सा प्रत्यय है? आर प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, आर प्रत्यय है। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका ये है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। जो उपसर्ग से बने। बलिष्ठ, बी ऑप्शन में कह रहा है पुष्पित, और सी में कह रहा है पंचायत, डी में कह रहा है व्याधि। तो बताइए दोस्तों इसमें उपसर्ग कौन सा बनेगा? 52 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, व्याधि हो जाएगा, व्याधि। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें भी उपसर्ग पूछ रहा है। अधा, आ, अधो, अध। बताइए, चारों ऑप्शन को पढ़िए अच्छे से दोस्तों। अधोगति में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? 53 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। इसमें उपसर्ग जो हो जाएगा दोस्तों आधा उपसर्ग हो जाएगा। क्या? आधा धोगति, सॉरी। इसमें उपसर्ग जो होगा दोस्तों अधोगत में उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ दोस्तों, कह रहा है गंवार। गंवार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ दोस्तों? आप, या, आर, अनी।
इसमें जो प्रत्यय है गंवार में आर प्रत्यय है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में, 55 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग है, सही विकल्प बताइए। आ उपसर्ग किस में है दोस्तों? अनेक, अमर, अतिशय, अधिभार। दोस्तों इसमें उपसर्ग जो हो जाएगा अनेक में जो है आ जो है उपसर्ग हो जाएगा, आ जो है उपसर्ग है, ठीक है। और बचा लास्ट का जो शब्द है नेक, नेक हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय। नहीं, नेक प्रत्यय नहीं हो जाएगा, तो एक नेक में एक प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है? आ उपसर्ग हो जाएगा, ठीक, आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में दोस्तों, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि सृष्टि का विलोम शब्द है, सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? मरण, प्रलय, वृष्टि या फिर मोक्ष। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही ऑप्शन? दोस्तों सृष्टि का हो जाएगा मतलब रचना करना, ठीक है। तो प्रलय मचाना क्या हो जाएगा? प्रलय करना, ठीक है, प्रलय होना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सृष्टि का क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछ रहा है विलोम शब्द। अल्पज्ञ का विलोमार्थी शब्द है विद्वान, मृदुभाषी या फिर बहुज्ञ या फिर सुविज्ञ। बताइए अल्पज्ञ का विलोमार्थी शब्द पूछ रहा है, क्या हो जाएगा दोस्तों? 57 का अल्पज्ञ का हो जाएगा बहुज्ञ, क्या हो जाएगा? बहुज्ञ हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अल्पज्ञ मतलब जिसे मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान हो, और बहुज्ञ मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, ठीक है। ये इसका विलोमार्थी शब्द है, ठीक है दोस्तों। उस दिन मैंने कहा था ना आपको कि विलोम शब्द तत्सम तद्भव ये पढ़ाएंगे ज़्यादातर। देखिए इस पीडीएफ में इस तरह के क्वेश्चन रखे हमने और आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। कपटी, कपटी कौन सा कपटी में कौन सा मतलब क्या पूछ रहा है दोस्तों? जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। विलोम कपटी में क्या हो जाएगा? स्थिर, कुख्यात, पक्का या फिर निष्कपट। बताइए 58 कपटी का विलोम हो जाएगा दोस्तों निष्कपट, जिसके अंदर कपट ना हो, ठीक है, ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में, ये रहा आपका 59 यानी 59 नंबर क्वेश्चन और इसमें ये दिया हुआ है कि सात्विक किसका विलोम है? सराजसिक का, सज्जन का या फिर शुद्धों का या फिर तामसिक का। दोस्तों सात्विक जो है तामसिक का है, किसका है? तामसिक का विलोम है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में, और ये आपकी वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपकी वीडियो समाप्त। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। अपराधी का विलोम पूछ रहा है दोस्तों, अपराधी का विलोम क्या हो जाएगा? सज्जन, मुजरिम, निरपराध या फिर दयालु। इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों अपराधी का हो जाएगा निरपराध, मतलब जिसने अपराध ना किया हो, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बताइए गुरु का विलोम क्या हो जाएगा? गुरु का विलोम बताना है आपको, बताओ गुरु का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरु का विलोम बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर आना चाहिए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। और अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।